दीपावली का शुभ पर्व, दीपावली का शुभ त्योहार आ गया है। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो आपके जीवन में, ऐसी आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमेशा मैं प्रयासरत रहता हूं ऐसे टॉपिक, ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं जिससे आपके जीवन में आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाएं, अपने पोटेंशियल को पहचान पाएं और जीवन में खुशियों की तरफ अग्रसर हो पाएं। ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। दीपावली का त्योहार खुशियों से भरा त्योहार है। दीपक जलाते हैं हम घर के अंदर, घर के बाहर, मंदिर के अंदर जाके, गुरुद्वारे के अंदर हम दीपक जलाते हैं। जलाने चाहिए, जरूर जलाने चाहिए। मन का दीपक कब जलाएंगे? मन का दीपक जल जाए तो हर दिन, हर पल आपके जीवन में दिवाली हो सकती है। परमात्मा करे कि आपके मन के दीपक जल जाएं, आप अपने अहंकार को त्याग पाएं, अपनी ईगो को त्याग पाएं, एक बहुत ही सरलता के साथ आप अपना जीवन बिता पाएं, तो हो सकता है कि हर दिन, हर पल आपके जीवन में दीपावली हो सकती है। क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जाके थक चुके हैं? उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूँ जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा। न्यूमरोलॉजी की ऐसी ऐसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की, जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ्ट, एरो सिटी, न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 99999434 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बोलते हैं आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें करने वाला हूं, 5 ऐसे सुझाव देने वाला हूं जिसको अपना के आप दीपावली के इस पर्व को, इस त्योहार को और भी हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन में मना सकते हैं। तो 5 सुझाव आपको मैं आज देने वाला हूं। सुझाव नंबर 1, अरे दीपावली का त्योहार है यार, सब लोग इस त्योहार के ऊपर घर की सफाई तो करते ही हैं, तो घर की सफाई आपको तो करनी ही है और जरूर कीजिएगा। कोने कोने पे जाके घर की सफाई आप जरूर कीजिएगा। और विशेष करके जब मैं सफाई की बात करता हूं तो सबसे पहले घर के अंदर से जंक सदा सदा के लिए निकाल दीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें आपके घर में पड़ी होती हैं जिसको आप संभाल के रखते हैं, जिसका आपके जीवन में शायद पिछले 2 साल 3 साल से कभी उपयोग भी नहीं आया होगा। टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई चप्पलें, टूटे हुए बेलन, पता नहीं कितनी चीजें आपने घर के अंदर ऐसी रखी होंगी यार, जिनकी शायद कीमत भी कुछ नहीं होगी। तो जंक को घर से सदा सदा के लिए निकाल दीजिए। अरे जरूरत पड़ेगी यार तो दोबारा से ले लिया जाएगा। क्यों घर के अंदर टूटी फूटी चीजों को रखना? और विशेष करके अगर आपके घर के अंदर टूटा हुआ लोहा पड़ा हुआ है तो बहुत ही खराब है। रुकी हुई घड़ियां अगर आपके घर में पड़ी हुई हैं तो तुरंत उन घड़ियों को या तो रिप्लेस कर दीजिए, रिपेयर कर लीजिए या घर के बाहर कर दीजिए। ये आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुझाव नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अरे घर के अंदर लाइटिंग तो करते ही है ना, तो
इस दीपावली के ऊपर लाइटिंग तो आप करेंगे ही, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी दीपक तो जलाएंगे ही, लाइटिंग भी करेंगे, करनी ही चाहिए। कोने कोने में जाके घर के अंदर दीपक जलाइए और उसको रोशनी से आप उज्जवल कर दीजिए। विशेष करके 3 दिशाओं की अगर मैं बात करूं, उत्तर की दिशा, नॉर्थ की दिशा क्या लेके आती है? धन लेके आती है, कुबेर जी का स्थान है, मां लक्ष्मी का स्थान है। तो नॉर्थ की दिशा में विशेष सफाई रखनी है और नॉर्थ की दिशा के अंदर आपको विशेष लाइटिंग करनी है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व ईशान कोण भगवान का स्थान है, प्रॉस्पेरिटी की गंगा यहां से निकलती है। तो नॉर्थ ईस्ट के कोने को विशेष साफ रखना है, हल्का रखना है, कभी भी किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं आने देना है और जंक तो किसी कीमत पे नहीं रखना। जूते चप्पल का रैक बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप विशेष लाइटिंग जरूर कीजिएगा। फिर आता है ईस्ट यानी कि पूर्व। क्या देता है? हेल्थ देता है, एजुकेशन देता है, रिलेशनशिप देता है हमें। तो ईस्ट के अंदर सफाई रखिए, जंक मत रखिए, जूते चप्पल बिल्कुल भी आप मत रखिएगा और यहां पर विशेष लाइटिंग आप जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं सुझाव नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक जो आपके घर में जरूर होगी। आप कई बार इग्नोर कर देते हैं इस छोटी सी चीज को और उसके जो भुगतान है बहुत ही बड़े हो सकते हैं। क्या? अगर आपके नल जो टैप्स हैं अगर वो चू रहे हैं, वहां से पानी निरंतर लीक हो रहा है, अरे छोटी सी गलती है यार, किसी प्लम्बर को बुलाइए, मुश्किल से 50, 100, 200 रुपए का खर्चा होगा आपका। अगर आपके घर में नलों से लीकेज हो रही है, टैप से लीकेज हो रही है, तो ये मत सोचिए कि वो लीकेज पानी की हो रही है, वो आपके धन की लीकेज हो रही है। यस यस यस, वो आपके धन की लीकेज हो रही है। इसके साथ साथ अक्सर मैं देखता हूं, जब मैं छत पे योगा करने जाता हूं सुबह, तो ये बहुत कॉमन सी चीज मैं देखता हूं। सुबह सुबह लोग पानी जो है अपनी जो ओवरहेड टैंक्स उसके अंदर भर रहे होते हैं और पानी टंकी में भरने के बाद लीक हो रहा होता है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है यार। पानी की वेस्टेज हो रही है और हम पानी के लिए तरस रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पानी की लीकेज आपके ओवरहेड टैंक से हो रही है या पानी की लीकेज आपके नल से हो रही है, तो ये पानी की लीकेज नहीं हो रही, ये आपकी सुख समृद्धि की लीकेज हो रही है, आपके धन की लीकेज हो रही है। तो किसी भी प्रकार किस तरह की लीकेज है आपके नल के अंदर या ओवरहेड टैंक्स के अंदर, तो उसको आप रोकिए ना। अरे ओवरहेड टैंक के अंदर यार ऑटोमेटिक अलार्म आ गए हैं, लगाइए 500, 1000, 2000 रुपए का, पानी रुक जाएगा आपका। तो नलों की लीकेज, टैप्स की लीकेज अगर है तो उसको रोकिए और ओवरहेड टैंक से कभी भी ओवरफ्लो पानी को मत होने दीजिए। सुझाव नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, मैं बहुत से घरों के अंदर देखता हूं, सीपेज आई हुई है। अगर आपके घरों में सीलन आ रही है तो कहीं ना कहीं धन का जो प्रवाह है वो आपके घर के अंदर नहीं आ रहा है, रुक रहा है। मां लक्ष्मी आपके घर में आगमन नहीं करना चाहती अगर आपके घर में सीलन है। अरे बड़ी छोटी सी चीज है यार, बुलाइए किसी पेंटर को, सीलन दूर कीजिए, क्योंकि घर के अंदर सीलन का होना बहुत ही अशुभ है और कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि भी रूठ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुझाव नंबर 5, क्रिस्टल का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे जीवन के अंदर और बहुत ही ज्यादा मैं प्रमोट करता हूं क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल हमारे जीवन के अंदर क्या करते हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। इसका मतलब इस दीपावली के अंदर आप क्रिस्टल्स का प्रयोग जरूर कीजिएगा। बताता हूं आपको मैं। आपको क्या करना है, 5 क्रिस्टल की बॉल्स लीजिए बाजार से, उनका एक बंच बना लीजिए रेड कलर के साथ। उनको नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर और नॉर्थ के अंदर, जहां जहां आपको सुविधा हो, अगर तीनों जगह पे सुविधा है, नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी, अगर तीनों जगह पे सुविधा है या तीनों में से किसी एक दिशा के अंदर भी सुविधा है, तो वहां पर आप 5 क्रिस्टल बॉल्स का गुच्छा और 5 क्रिस्टल बॉल्स का एक बंच आप जरूर लगाइएगा। इसके साथ साथ क्रिस्टल के लोटस हैं, बाजार में जाइए आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो क्रिस्टल के लोटस आपको मिल जाते हैं, वो भी घर के अंदर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रखिए। उससे भी घर के अंदर जो आपस के जो रिलेशनशिप है, जो आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, उसका प्रवाह हमेशा आपके जीवन के अंदर बना रह सकता है। तो ये थे मेरी तरफ से आपको छोटे से 5 सुझाव जो आप इस दीपावली के अंदर जरूर अपनाएं और जीवन में हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन के अंदर बनी रहे। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि इस दीपावली के पर्व के ऊपर मां लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी की पूजा तो आप करने ही वाले हैं, तो उसके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा ढेर सारी खुशियां दे, सुख दे, आनंद दे
और धन का प्रवाह, धन का आगमन आपके जीवन में हमेशा बना रहे। भगवान गणेश जी की और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।